नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि क्या होते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो आपने इससे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? देखिए, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं? 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के बाद में जो संख्या आती होती है 2 के बाद में संख्या आती है 3 के बाद में आती है 4। इसी तरीके की संख्या आगे बढ़ती जाती है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक संख्याओं में जब हमने 1 के बारे में पढ़ लिया है ना, इसमें एक्स्ट्रा यदि 0 और जोड़ दें, इसके साथ में क्या जुड़ जाए? 0 जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण संख्याएं। आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बोलोगे सर वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। 0 के बाद आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। स्टार्ट तो 0 से हुई और धनात्मक भी चलती हैं और ऋणात्मक। यदि मैं 0 से मेरी गाड़ी शुरू करता हूं और मैं सीधे आगे की तरफ जाऊंगा तो जो संख्याएं बनेगी वो कौन सी होंगी? धनात्मक। इधर की तरफ वाली संख्या होंगी धनात्मक और लेफ्ट की तरफ ऋणात्मक बोले तो माइनस होती है। माइनस की 1 माइनस की 2 माइनस की 3। समझ में आ गया आपको? यस सर। अब देखो एक बेसिक चीज उसको आपको ध्यान से समझना है। आपको पता है सर 1 से बड़ा कौन है? 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4। तो जब आपसे तुलना करने के लिए बोला जाएगा तो आप बता सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा? मैं बोलूं 2 छोटा है 3 से। सही बात है। आपसे बोला जाए 2 is less than 3, 2 छोटा है 3 से। इसकी तुलना बोलेंगे अपन। मैं बोल दूं 5 बड़ा है कितने से? 2 से। क्लियर समझ में आ गया? यस सर। अब देखो इसमें एक चीज अपने समझ में आती है कि पक्का समझ आ गया ना? लेकिन जैसे हम ऋणात्मक की तरफ जाते हैं, जितना आप ऋणात्मक जाओगे तो संख्या उतनी ज्यादा घटती जाएगी। समझ में आया आपको? जैसे मैं बोलूं आपसे कि 0 है, 0 से कम कौन है? माइनस। उससे और ज्यादा कम -2। उससे और ज्यादा कम -3। अरे और ज्यादा कम -4। इसका मतलब अपन जितना ज्यादा ऋणात्मक में जाएंगे वो संख्या का मान उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई? इसका मतलब सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि -1 छोटा होगा कितने से? -2 छोटा होगा -1 से। सर -3 छोटा होगा -3 से। ओके, -4 छोटा होगा -3 से। क्लियर कर पाओगे? इसका मतलब सर यदि मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो जो संख्या जितनी ज्यादा ऋणात्मक है वो उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू क्या है? कम है। क्लियर? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज अपन पढ़ते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि किसी संख्या के अंदर है ना कौन सी संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए, है ना, कि 0 प्राप्त हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे अपन? योज्य प्रतिलोम। अब मुझे बताओ आप, यदि मैं किसी संख्या में से जोड़ करके तो कभी 0 नहीं आ सकता ना? मैं देखो 2 में आपको यदि कुछ भी जोड़ूंगा तो कभी भी 0 आ सकता है क्या? 0 आ सकता है जब घटाते हैं। ठीक है ना? तो मान लो मैं बोलता हूँ 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? आप बोलोगे सर आप ऐसा करो 2 में ऐसी संख्या घटाओ कि 0 आ जाए। 2 में से 2 घटा दो 0 आ जाएगा। यस सर 2 में से क्या घटा दो? 2 तो क्या जाएगा? 0। इसका मतलब 2 का योज्य प्रतिलोम हो गया -2। समझ आया? सर 8 में 8 0 4 का योज्य प्रतिलोम 4 -4 योज्य प्रतिलोम कितना जाएगा? -4। इतनी बात समझ में आती है सबको?
आरोही क्रम अवरोही क्रम आता है। देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। छोटे से बड़ा पहले छोटा फिर छोटे से बड़ा, इस टाइप के क्रम को अपन क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। तीसरा दूसरा होता है आपका अवरोही क्रम। बड़े से छोटा पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा छोटा, इस टाइप के क्रम को अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, आप लोग इस बात को बताइए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको अपनी कॉपी पे उतारो फटाफट। ठीक है, इसके बाद अपन और चीजें करेंगे। ओके, सबको समझ आ गया?